सारण में कारखाना खोला गया। कौन सी गरीबी मिटाई गई? 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, नौकरी के गांव उनके पंचायत के लेकर पता नहीं किस वजह से हटाया गया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोनी आचार्य चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि रोनी आचार्य को चुनाव जितवाने के लिए पूरा लालू परिवार ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा में कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान अभी वो छपरा में है। एक और जहां अपनी बहन रोनी आचार्य के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से कई सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आखिरकार इन लोगों ने किया ही क्या है। जो भी वादा इन लोगों के द्वारा किए गए थे, ये सारे खोखले साबित हुए हैं। एक भी वादे इन लोगों ने पूरे नहीं किए। इसी के साथ साथ अपनी बहन के लिए भी जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुने। गरीब परिवार की जो बहनें हैं, उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिले। गैस सिलेंडर, जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार का लोग कि उसमें गैस भरा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 लाए। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराए। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहां तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि बिहार के लिए क्या करें, किस आधार पर वोट दें। और जहां तक बात है पूर्व में जो काम किया गया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा हमनौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रविलगंज से आपका छपरा ही निकालना था, लेकिन जो हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेके गए वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। सीआरएफ फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था सीआरएफ फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने करा है। तो आप देखिए, हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं। आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग, तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और जहां तक पूर्व से ही आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में है, और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा, किरासन तेल मिलता रहा, चीनी मिलता रहा। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट, तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने
14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिए। लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि अगले 5 साल में क्या करें, लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो है ज्यादा हावी है। आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया, सारण के लिए क्या किया, उनके गांव, उनके पंचायत के लिए क्या किया। तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और खासतौर पे यहाँ के जो सांसद है, केंद्र में मंत्री भी रहे, हटा भी दिया गया, कारण पता नहीं किस वजह से हटाया गया, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिले। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार का लोग कि उसमें गैस भरा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 लाए। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराए। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहां तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे, लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि बिहार के लिए क्या करें, किस आधार पर वोट दें। और जहां तक बात है पूर्व में जो काम किया गया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा, हमनौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रविलगंज से आपका छपरा ही निकालना था, लेकिन जो हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेके गए वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। सीआरएफ फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था सीआरएफ फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने करा है। तो आप देखिए, राजीव प्रताप रूडी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया है, देश की जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा अपनी उपलब्धियों को बताए केंद्र सरकार, कई सवाल दागते हुए नजर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो वही अपनी बहन रोनी आचार्य के लिए भी वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे, जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि सारण लोकसभा क्षेत्र से जहां एक और रोनी आचार्य चुनावी मैदान में है, तो वही दूसरी ओर उनके खिलाफ एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी है। तो लिहाजा
लालू यादव की बेटी इस सीट से खड़ी है, तो यह सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है और अब इस पर चुनाव होना है, मतदान होना है। इसको लेकर पूरी ताकत लालू परिवार ने झोंक दी है। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन किसको मात देता है, क्योंकि सारण लोकसभा क्षेत्र में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। इस दरमियान क्या कुछ होता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।